काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखूं कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं, आमतौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नजर रखें तो आपको नजर आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का, बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। क्योंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मारें? हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज नहीं है और ज्यादा मराद दी जाए, लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घर में कामकाज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। ये एक मंसूबबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। ये क्यों? हालांकि उर्दू कोई मुसलमान की मजहबी जबान तो है नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में नाजिल नहीं हुआ। हमने तो यहां आकर उर्दू को सीखा क्योंकि ये एक मुश्तरका जबान थी और हमने इसको अपनाया। लेकिन आज आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? कि आप अरबी से वाकिफ नहीं हैं। आपको उर्दू में कुरान पढ़ना लाजिम है। जैसा कि अभी यहां पर कुरान पढ़े, उसका तर्जुमा हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस जबान को खत्म कर दिया जाए तो आप अपने मजहब से, अपनी तारीख से, अपनी सकाफत से, अपनी तहजीब से महरूम हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दो, वो कौम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है।
अब सरकारी मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है, 2% भी नहीं। और फिर हम अपने बच्चों को जिनमें शऊर है, मुसीबतें उठाते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, अपने बच्चे को तालीम दिलाते हैं। लेकिन कभी आप बच्चे को तालीम दिलाते हैं, कभी आप जो कोर्स के किताबें हैं आप उसको पढ़ के देखिए, तो एक मखसूस तरीके के ऊपर हिंदू मजहब का प्रचार किया जाता है, मसले तनासुब को समझाया जाता है। इस्लाम में मरकर दोबारा पैदा होना तो नहीं है, सिवाय क़यामत के दिन उठाए जाएंगे सब। यहां यह है कि अगर तू बुरा काम करेगा तो बंदर बनेगा, दोबारा तेरा जन्म होने वाला है। ये तमाम चीजें बताई जाती हैं और बच्चे के ज़हन और फिक्र में ये बात बिठाई जाती है। और तारीख में बयान बताया जाता है कि फलां बादशाह ने ऐसा जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर, तो उनके ज़हन को शुरू से पॉइजन किया जाता है और उनके ज़हन को इस तरीके से खराब किया जाता है। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम हो रहा है और हम लोग बेखबर पड़े हुए हैं। तो हमको ये गौर करना है कि हम आज मुसलमान हर मैदान में पीछे हो चुका। मैं आपको हैदराबाद की बात, क्योंकि अपनी एक मखसूस महफिल है, अवामी महफिल में तो हम नहीं कह सकते ये बात, लेकिन हैदराबाद में भी हमको बदनाम किया गया था कि साहब ये जमात फसाद कराती। हमने कहा भाई हमारी जमात तो 1957 से है, 57 से लेके 80 तक क्यों नहीं फसाद हुआ, 80 के बाद क्यों फसाद हुआ हैदराबाद में? फसादात में हैदराबाद का सिलसिला 80 से शुरू हुआ। चूंकि लोग वाकिफ नहीं होते, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है, बदनाम किया जाता था। क्या 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो पासपोर्ट की सहूलतें दे दी, यहां लोग आए, बाहर निकले, कुछ पैसा हैदराबाद को भी आया, तो वो लोग कारोबार के अंदर हैदराबाद का मुसलमान कूदा 69 और 70 में। जैसे ही कारोबार में आया और हम लोग उनकी मदद करने लगे, उनका जैसा कि एक मिसाल के तौर पर सब्जी मंडी थी, वो मंडी पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों की थी। बहुत से जैसा लाड़ बाजार के पास मुसलमानों की मार्केट थी, पटेल मार्केट हमारी थी, लेकिन निकल गई थी। वो मुसाबकत में आए तो उन्होंने फसादात का सिलसिला शुरू किया ताकि इनको बिजनेस के अंदर ना आने दिया जाए। तो उसके लिए भी हमको जो है खामोशी से काम करना पड़ता है और मुसलमानों को भी तैयार करना पड़ता है। तो नतीजा ये हुआ कि फसादात का सिलसिला एकदम रुक गया, क्योंकि मुसलमान भी तैयार रहा। तो आज मेरा कहने का मकसद यह है कि हम हर मैदान में पीछे हो चुके हैं और हमको हर मैदान में काम करना है और हमको इख्तिलाफात को खत्म करना है। मैं ये कहता हूं कि साहब अगर कोई मजहबी काम कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। वहां भी हम पसमानदा हो चुके हैं, वहां भी कमजोर हैं, हमको हाथ पैर मजबूत करना है हिंदुस्तान में, वो भी काम हो रहा है तो कीजिए, अच्छा है। तो बहरहाल हमको एक मुनज़्ज़म तरीके से हमको काम करना है और आज जिन हालात से हम दो चार हैं उसमें हमारे लिए इत्तेहाद की जरूरत है। और मैं ये देखता हूं कि वो उम्मन बड़े बड़े शहरों में इख्तलाफी मसाइल मुसलमानों में पैदा किए जाते हैं और उसमें आपस में झगड़े पैदा किए जाते हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मौरख कहते हैं कि जब हजरत उमर के जमाने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हजरत उमर, बड़ी तफसील है, माहिदा हुआ था, हजरत उमर भी बैतुल मक़दस आए, देखने लगे। तो जब आप देख रहे थे बैतुल मक़दस तो वहां एक दरवाजे के पास से कुछ आवाज आने लगी। तो हजरत उमर ठहर गए, कहा यहां क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है? कहा हजरत हमारे बहुत बड़े पादरी बहस कर रहे हैं। कहा कि क्या बहस हो रही है? कहा कि बहुत अहम मसले के ऊपर बहस हो रही है। कहा कि भाई आखिर क्या बहस है? कहा कि बड़ा नाजुक और अहम मसला है और आप अंदाजा कीजिए कि इस दीवार में जो सुराख बनाया गया है इससे हम इनको खाना देते हैं। जब तक ये बहस मुकम्मल नहीं कर लें
उस वक्त तक ये बाहर नहीं आएंगे। हजरत ने कहा कि भाई क्या है, बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम तबाह हो गए, गुलाम हो गए, और आज किस मसले पर बहस कर रहे हैं, आखिर मसला क्या है? तो उन पादरियों ने कहा कि हजरत मसला ये है, इस पर बहस हो रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पैखाना किया था या नहीं किया था। तो हजरत उमर ने कहा, हाय कौम, कि जो सब कुछ तुझसे निकल गया, और अगर किया तो क्या था और नहीं किया तो क्या था, किस पर बहस कर रहे हैं? तो आज माफ करें, बुरा ना माने, इख्तलाफी मसाइल हैं, 1000 बरस से हैं, लेकिन उसके ऊपर मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जिस मसले में बहस बेहतर समझते हैं कीजिए, लेकिन इसके ऊपर अपनी तवानाइयों को रायगा करें और आपस में इख्तलाफात पैदा करें, ये अच्छा नहीं है। बल्कि इत्तेहाद कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए। अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, है मुसलमानों में फ़िरक़े, तो हम उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपस में हम मुनज़्ज़म और मुत्तहद रहें और मुसलमानों की माशी और दीनी, तालीमी, सियासी तरक्की के लिए मंसूबबंद काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ भटकल के आप लोग बड़े मुनज़्ज़म और बड़े तालीमी याफ्ता हैं और काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक अता फरमाए, और अगर आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। बाबरी मस्जिद का सिलसिला ये है कि 500 बरस से एक मस्जिद बनी है। एक बाबर के एक जनरल ने उस मस्जिद को बनाया बाबर के नाम से, और वहां नमाज होती आई। लेकिन 1949 में उसमें एक मंसूबाबंद तरीके से एक बुत को लाके रख दिया गया और कहा गया कि साहब यहाँ था, फिर वो केस चलता रहा। लेकिन बाद में राजीव गांधी की हुकूमत ने उसका दरवाजा खोला और वहां पूजा कराने लगे। उस पर ही एहतजाज हुआ और मुसलमान मुत्तहद हुए, एक्शन कमेटी बनी ताकि उसके हासिल किया जाए। अब आप गौर कीजिए कि खुद अजूदिया के अंदर 8 मंदिर हैं, जो आटो के आटो ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुए थे। अब बताइए कि पहले वो तस्वीर करके आए कि राम पैदा कहां हुए थे। आप तो मंदिर बना के बैठे हैं, अभी नवा क्यों आप कर रहे हैं काम? और फिर राम की पैदाइश कब है? राम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 10 लाख बरस पहले पैदा हुए थे, जहां तारीख का कोई जिक्र ही नहीं है। हजरत ईसा को पैदा होकर तकरीबन 2000 बरस हो रहे हैं, कुछ कम, और उससे 10 लाख बरस पहले। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने पार्लियामेंट में ऐसी एक कहा था कि वाजपेयी साहब कि 10 लाख बरस पहले की गवाही कौन देगा। लेकिन चूंकि आपके पास दोबारा जन्म का मसला है, मुमकिन है कि आप उस वक्त दाया के फराइज अंजाम दे रहे होंगे, आप गवाही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। आप बताइए कि 10 लाख बरस पहले ना तारीख, आज जोग्राफिया बदल गया है, समंदरों के, दरियाओं के रुख बदल चुके हैं। अब कहां है और किधर है, लेकिन है क्या? इसके पीछे एक चीज काम कर रही है, वो ये है कि हमारी आइंदा नस्ल को ये बताना कि हिंदुस्तान को बनाने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ताजमहल भी मुसलमान का बनाया हुआ नहीं है, शाहजहां का। दिल्ली की जामा मस्जिद भी तुम्हारी नहीं है। जितनी इमारतें हैं, हत्ता के कुतुब मीनार वगैरह, सबके लिए